हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो के साथ ही भैया अपन सी प्रोग्रामिंग में लूप्स को समझना शुरू करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, भाई ये लूप्स क्या चीज होती है, ये अपने को क्या जरूरत है भाई इसकी, ये करता क्या है, बराबर है। तो ये जो सवाल है इसके जवाब मैं पहले आपको दे देता हूं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो लूप क्या चीज होती है भाई? देखो यार, अपने कोड अपना प्रोग्राम जब आप लिख रहे हो तो उसमें कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को या फिर कह लो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशंस। ओके, और वो भी जब कोई आपकी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तब। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन मान लो आपने ले ली, जब तक तो कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक आपका कोई पर्टिकुलर कोड जो है, स्टेटमेंट जो है, ब्लॉक ऑफ कोड जो है, उसे आप क्या करवाना चाहते हो, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशन। तो भैया अगर आपकी डिमांड ऐसी है, ओके, आपकी डिमांड अगर ऐसी है तो भैया लूप्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन योर प्रोग्रामिंग। लूप्स, एक बार वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फिर वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है या फिर जो स्टेटमेंट्स है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे, उनका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ऐसी डिमांड अगर है आपकी तो फिर लूप्स इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू, और वही अपन यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 लूप्स के बारे में अपन जानने वाले हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। यहां फिलहाल तो भैया इस रिस्पेक्टिव वीडियो में अपन फोकस करने वाले हैं और समझने वाले हैं व्हाइल लूप को। यहां आपको अपने स्क्रीन पे एक सैंपल कोड दिख रहा होगा। अब उसको मैं सैंपल कोड बोलूं नहीं, इससे अच्छा अपन इसको सिंपल कोड बोलते हैं, बिकॉज ये बड़ा ही सिंपल सा दिख रहा है यार, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोड नहीं है, कॉम्प्लेक्स कोड नहीं, बड़ा आसान सा कोड है जिसको मैं और आसान बना दूंगा अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। यहां आप इस कोड में देख सकते हो एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेन फंक्शन के अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने भर रखे हैं जिसकी मदद से अपन व्हाइल लूप की रेसिपी बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है मेन मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर, वो ये है कि मैंने डिफाइन किया है एक वेरिएबल जिसका नाम x है, जिसका डेटा टाइप जो है भैया इंट है, और उसे वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज की, वैल्यू असाइन की है, वो कह सकते हो 1 है, बराबर है। अब उसके आगे अपन बढ़ते हैं व्हाइल लूप। जैसे मैंने कहा था ना, अपन इस रिस्पेक्टिव जो वीडियो है उसमें व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ अपने को कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हाइल, ओके, जो कि बताता है कि भाई ये व्हाइल लूप है एक तरीके से। तो यहाँ पे अपने को व्हाइल जो है मेंशन करना पड़ेगा, ये कीवर्ड। वैसे तो ये जो व्हाइल कीवर्ड है वो हम लोग डू व्हाइल में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे उस पर्टिकुलर डू व्हाइल लूप में अपन डू कीवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। सो डू एंड व्हाइल ये दोनों मिलके अपना डू व्हाइल लूप बनता है, जिसको अपन बाद में समझेंगे। फिलहाल तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है सिंपल व्हाइल लूप, ओके। और सिंपल व्हाइल लूप के लिए आपको शुरुआत में जो चीज लगेगी वो है व्हाइल कीवर्ड। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है भाई, राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने को कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है। और ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, अगर ये ट्रू निकलती है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड ब्लॉक है या फिर ब्लॉक ऑफ कोड है, इसे आप एग्जीक्यूट करते हो, बार बार एग्जीक्यूट करते हो, लगातार एग्जीक्यूट करते हो, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हो, जब तक, कब तक भाई? जब तक ये आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक आप ये एग्जीक्यूट करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। और एक बार ये कंडीशन आपकी फॉल्स निकल जाएगी, once this condition is not true, it is false, उसके बाद फिर आप सीधा ये जो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है ना, वो व्हाइल लूप से छूटकर आगे जो आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है वहां पे आगे बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट का कंटेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। सही बात है, यही अपनी लूप से डिमांड थी और यहाँ पे वो डिमांड सक्सेसफुली यहाँ पे फुलफिल भी हो रही है। सही बात है। तो यहाँ पे अपन को अभी करना क्या है, ये जैसी कर्ली ब्रैकेट्स के अपन ने अंदर जो है, कह सकते हो व्हाइल बॉडी जो है, व्हाइल की जो बॉडी, उसके अंदर अपन ने कुछ स्टेटमेंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो भैया मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है कि आपको समझ में आए कि भैया ये जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या है, जब मैं उस रिस्पेक्टिव इटरेशन में मौजूद हूं तो उस x की वैल्यू क्या है, तो वो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद का ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लूप, यानी इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस तो भाई तब समझ में आ जाएगी जब ये यहाँ पे नहीं होगा तब। सही बात है, अपने को तभी चीजों की अहमियत समझ में आती है, इंपॉर्टेंस समझ में आती है जब वो चीज नहीं होती वहां पे। तो लेट्स सी, इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं भैया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। यू कैन सी इट हियर। मैं अभी इसको क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इसको रन करूंगा और रन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो भैया इनफाइनाइट लूप में मेरा चला गया, मतलब ये रुकने कोई तैयार नहीं। और क्या प्रिंट किया जा रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, बस यही प्रिंट किया जा रहा है। और वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 1 है। सही बात है कि नहीं? वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 1 है यहाँ पे। तो ये देखो कितना लंबा चला है भाई साहब, ये देखो, ये देखो, जब तक इसको रोका नहीं मैंने,
तब तक ये चल ही रहा था, तब तक ये चल ही रहा था। सही बात है कि नहीं? तो ये क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज यहाँ पे आपने ऐसी कोई सुविधा ही नहीं कर रखी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो उसके टर्मिनेशन x की जो वैल्यू है वो उसके टर्मिनेशन कंडीशन तक पहुंच सके। अभी आप बोलोगे टर्मिनेशन कंडीशन किसकी टर्मिनेशन? व्हाइल लूप की टर्मिनेशन। व्हाइल लूप की टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है कि जब आपका जो x है उसकी वैल्यू इक्वल टू 10 होगी। सही बात है कि नहीं? टर्मिनेशन कंडीशन किसकी? व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप कब टर्मिनेट होगा? जब आपकी x की वैल्यू जो है इक्वल टू 10 हो जाएगी। इसका मतलब ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट इज योर टर्मिनेशन कंडीशन। तो भाई आपने यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर कोई सुविधा ही नहीं दी है कि आपकी वैल्यू x की जो वैल्यू है वो बढ़ते 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 टर्मिनेशन कंडीशन की ओर बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ऐसे आपने कोई सुविधा यहाँ पे कर ही नहीं रखी है। सही बात है। और जिस वजह से अपना जो पूरा प्रोग्राम है, कोड है, वो यहीं फंस गया था x इक्वल टू 1, बिकॉज बार बार आपकी x की वैल्यू 1 ही आ रही थी एंड वो भी कंडीशन ट्रू थी बिकॉज 1 इज लेस देन 10 और बार बार वो वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर रहा था। तो अपने को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? ये चीज अपने को यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि वी आर सिंपली ट्राइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1। आप इसको x प्लस प्लस लिखो या फिर x इक्वल टू x प्लस 1 लिखो, कुछ भी लिखो, मीनिंग सेम है। मीनिंग सेम है। आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? एक एक से इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, यानी कि आप अपने टर्मिनेशन कंडीशन की ओर बढ़ते जा रहे हो एंड दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इज। सही बात है। अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और जब मैं इसे वापस से अभी एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको उसके नेचर में जो है फर्क दिखाई देगा। सबसे पहले तो भैया अपने को इसको कंपाइल करना पड़ेगा। 1.c कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं। अभी यहाँ पे कोई इनफाइनाइट लूप में नहीं गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट बड़ा एक्यूरेट सा आया है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब जब x की वैल्यू 1 थी, सो यानी कि मेरा जो पहला इटरेशन था जिसमें इनिशियली x की वैल्यू 1 थी, सही बात है, वो वैल्यू प्रिंट हो गई x वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ आपके व्हाइल बॉडी में वो था x को इंक्रीमेंट करना। तो x की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई बाय 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब ये 2 वैल्यू जो है ये वापस गई व्हाइल लूप में कंडीशन चेक होने के लिए कि भाई देख लो ये जो x की वैल्यू 2 है क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल करती है, ट्रू करती है। अगर वो करती है तो चलो भैया वापस से आ जाओ और 2 इज लेस देन 10 तो वो फुलफिल करती है, ट्रू है, तो वापस से अपन व्हाइल बॉडी के अंदर आ गए और प्रिंट कर दी वैल्यू ऑफ x, जो कि आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। उसके बाद अपन ने क्या किया? वापस से इस स्टेटमेंट पे आए। सही बात है। और यहाँ पे अपन ने इंक्रीमेंट किया 2 प्लस 1 3, फिर चेक किया कंडीशन, यस 3 इज लेस देन 10, फिर से वैल्यू 3 की प्रिंट की, फिर वापस इंक्रीमेंट किया 3 प्लस 1 4, फिर वापस कंडीशन चेक की 4 प्लस 1 5, फिर वापस कंडीशन की चेक, मतलब 4 प्लस 1 5 हो गया, फिर 6 7 8 9, इस तरीके से अपन करते गए। और जैसे भैया मेरा x की वैल्यू 9 थी ना, तो x प्लस 1 जब मैंने किया यानी 9 प्लस 1 यानी फॉर नेक्स्ट इटरेशन जब मैं जाने लगा 9 प्लस 1 तो वैल्यू क्या आ गई मेरी x की? 10 आ गई। अब यहाँ पे जब मेरी x की वैल्यू 10 आई, मैं जब कंडीशन चेक करने गया तो 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। सही बात है। ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू यहाँ पे नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी। और जब वो फॉल्स हो जाएगी तो वो आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और जो आपके प्रोग्राम का जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता, लेट्स से लेस देन इक्वल टू ना, तो अगर मैं ऐसा करूं लेस देन इक्वल टू अगर डालू तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे एक और मेरा इटरेशन बढ़ जाएगा, एक और वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलने वाली, यानी कि x वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10 भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फॉर दैट पर्टिकुलर x वैल्यू इक्वल टू 10 मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू निकलने वाला है। ओके, नाउ आई विल सिंपली रन इट। अब देख सकते हो अब यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड हो गई है, एक और इटरेशन ऐड हो गया है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कंडीशन में हेर फेर कर दिया। सही बात है, कंडीशन। लेकिन जैसे मेरी x की वैल्यू 10 प्लस 1 11 होती है तो वो कंडीशन ट्रू नहीं, बिकॉज यहाँ पे वो ग्रेटर देन या इक्वल टू तो 10 है ही नहीं, 11 की वैल्यू, x की वैल्यू वो उल्टा ग्रेटर देन 10 है। तो इस वजह से क्या हुआ, अपन ने ये जो रिस्पेक्टिव बॉडी था मेरा व्हाइल लूप का उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किए एंड वी सिंपली जो कंट्रोल था आपके प्रोग्राम का वो सीधा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो उसके बाद व्हाइल लूप के बाद वाला जो कोड है उसके ऊपर चला गया उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है,